हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए, उसका आज हम नया चैप्टर फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। और आज आपका जो है इस चैप्टर से जुड़ाव जुड़ेगा। इस चैप्टर में पढ़ने का जो मज़ा आएगा वो आप देखिएगा। एकदम आसान भाषा में आपको बताया जाएगी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो चैप्टर का नाम है। बच्चों तक फटाफट शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं टुडेज टारगेट। क्या टारगेट होने वाला है इस टॉपिक के ऊपर? क्या आपका टारगेट होने वाला है? इसमें सारे को देखेंगे। सबसे पहला इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय। इसका क्या परिचय है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है। जैसे आपसे अगर बात करते हैं, कोई भी आदमी आपसे बात करता है तो आपका सबसे पहले क्या पूछता है? इंट्रोडक्शन बताइए। आप अगर स्कूल में जाते हैं या आप कॉलेज में जाइएगा तो शुरू शुरू में आपसे पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से पढ़ के आए, क्या कर रहे हैं। तो जैसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, उसी तरह से अगर टॉपिक को समझना है तो टॉपिक का परिचय को जानना है, उसके इंट्रोडक्शन को जानना है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको जानना है। दूसरा बात जो होगा, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या है, उसको पढ़ेंगे। तीसरा, रासायनिक समीकरण क्या है। हम क्या पढ़ रहे हैं? इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यही चिन्ह है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो उसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर का क्या मतलब है ना। तो इसमें रासायनिक समीकरण भी हम लोग पढ़ेंगे। चौथा नंबर में संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। और पांचवा, रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक जितने समीकरण उसको संतुलित किस तरह से करें। रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको देखेंगे। संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होता है। संक्षारण विकृत गंधिता से भी क्वेश्चन आता है, रासायनिक अभिक्रिया से भी आता है, और संतुलित रासायनिक समीकरण और उसके प्रकार से। यानी पूरे जो टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, सारे चैप्टर में से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्यों? इसमें आपको बैलेंस करना सिखाया जाएगा, इसमें सब चीज़ आपको बताया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर आप बीकर भी देख रहे होंगे सब, ये सब बीकर भी देख रहे होंगे। यहाँ पिक्चर मैं लगाया हूँ, किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से काम होती है केमिकल रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले परिचय को जानेंगे, परिचय समझेंगे, इसमें क्या पढ़ना। एकदम इंट्रोडक्शन चैप्टर होने जा रहा है, ठीक है ना। इसमें परिचय की बात होगी तो परिचय में सबसे पहला जो पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हमारे चारों तरफ अधिकांश पदार्थ विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते हैं। यानी हमारे चारों तरफ जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर है, विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते हैं। और इन परिवर्तनों में से कुछ अस्थायी होते हैं, जिसमें नए पदार्थ का गठन नहीं हो पाता, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या बोला जाता है कि हमारे जो चारों तरफ, हम जहाँ पर हैं, हमारे चारों तरफ बहुत सारे चीज़ गुजर रहे हैं। और जितने भी चीज़ गुजर रहे हैं, कुछ चीज़ जो है अस्थायी है। अब जिस जो अस्थायी है उसका तो फिर से गठन नहीं किया जा सकता, जिसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन। क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन। क्या फिजिकल इसका रिएक्शन होगा, इसमें बता रहा है, जिसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट बोलता है कि कुछ अन्य परिवर्तन जिसमें अभिकर्मक या मूल पहचान को खोकर नए पदार्थ का निर्माण होते, उसको उत्पाद उत्पाद कहते हैं। उत्पाद किसे कहा जाता है? यानी अपना जो अवस्था है, अपना जो उसका कर्म है, उसका धर्म है, जो भी है, उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद क्या किया? नए पदार्थ में निर्माण ले लिया। जैसे में अगर हम ले लें पानी है, ठीक है, तो पानी क्या बदल जाएगा, और बदल के क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। फिर लेकिन वह भी पानी के रूप में आ सकता है। अगर हम एक क्या ले लें, प्लास्टिक को ले लें। अगर प्लास्टिक का एक बोतल है, एक प्लास्टिक का बोतल है, ठीक है ना, एक प्लास्टिक का बोतल है, उस प्लास्टिक बोतल है भी, वह क्या है? बोतल है। लेकिन उसको गलाने के बाद, उसको प्रोसेसिंग करने के बाद, उसको प्लास्टिक का अगर क्या बना दिया गया,
एक बाल्टी बना दिया गया या एक टब बना दिया गया, तो क्या वह अपने जो अवस्थाएं हैं, अपना जो अवस्था, उस अवस्था को छोड़ करके वह दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो गया, या वह बॉक्स की अवस्था हो या वह मग की हो, ठीक है ना, तो अपनी अवस्थाओं को छोड़कर दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है, तो उसको हम उत्पाद कहते हैं। यानी अपना जो अवस्था है, उसका जो अपना है, मूल है, अपना जो पहचान है, उसको खो दिया। और खोने के बाद जैसे पानी और दूध का मिश्रण, क्या है, पानी और दूध का मिश्रण, दो चीज का मिश्रण यहाँ पर होता है, ठीक है। तो पानी और दूध क्या होता है, पानी जो है एक सिंपल रूप से है पानी, ठीक है। पानी क्या क्या जाके दूध में जाके मिल गया, क्या दूध से पानी का निर्माण हो जाएगा, नहीं होगा। तो क्या पानी दूध में परिवर्तित हो गया, यानी अपनी जो मूल अवस्था है वो मूल अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था में क्या हो गया, मिल गया, नए पदार्थ मिल गया, यानी पानी जो है दूध का रूप ले लिया। दूध जो आता है उसमें कुछ कुछ पानी का भी मटेरियल रहता है, तो वही मटेरियल क्या आपको पता चलता है कि उसमें पानी नहीं पता चलता है, क्यों, क्योंकि पानी जो अपना अवस्था है, अपना जो उसका कारक है, उसको छोड़ करके दूसरे में निर्म क्या हो गया, बदल गया, उसमें निर्माण हो गया, उसमें निर्मित हो गया, जिसको हम उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट बोला है कि ये परिवर्तन अस्थाई होते हैं क्योंकि इसमें अभी कर्मक वापस नहीं आते। ये बात सही है। अगर पानी और दूध का मिश्रण होगा तो क्या पानी फिर से दूध दूध जिस अवस्था में पानी दूध की अवस्था में चलेगा, क्या वह फिर पानी की अवस्था में नहीं आएगा। तो यह क्या एक अस्थाई परिवर्तन होता है। ये कौन सा परिवर्तन होता है, एक अस्थाई परिवर्तन होता है। कौन होता है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। तो आज का जो क्लास था वो इंट्रो क्लास था, जिसमें क्या क्या पढ़ना है टॉपिक रिलेटेड सारे को हम लोगों ने देखा, और उसका जो कुछ परिचय है, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने देखा। तो अगला जो क्लास होगा उसमें उससे आगे हम बात करेंगे। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।